स्टूडेंट स्टडी विद सुमन स्वामी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र। राजनीति शास्त्र विकासशील विषय है ਅਤੇ समय ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ परिवर्तन ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। यूनानी विद्वानों द्वारा नगर राज्यों के अध्ययन ਨੂੰ राजनीति शास्त्र का क्षेत्र मन्या गया है। जो नगर हैं और राज्य हैं उनका जब अध्ययन किया जाता है उसी को इसका विषय क्षेत्र मान लिया जाता है, क्योंकि उस वेले नगर राज व्यक्ति के समुचे जीवन नाल संबंधित थे। इस करके राजनीति शास्त्र का पितामह अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान मन्या गया है। नेक्स्ट आप देखिए, इस तो पिछों परंपरावादी विद्वानों द्वारा राज ਅਤੇ सरकार के अध्ययन राजनीति शास्त्र अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मन्या गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थकों मनुख ने राजनीतिक व्यवहार ਅਤੇ उस द्वारा कीतियां जाण वालियां राजनीतिक गतिविधियां जिसका संबंध शक्ति शासन ਅਤੇ सत्ता आदि नाल है नू राजनीति शास्त्र विषय वस्तु। अभी राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या मानी गई है? शक्ति है, शासन है और सत्ता है। ये सारी राजनीति शास्त्र की विषय क्षेत्र या विषय वस्तु मानी गई हैं। अब राज का अध्ययन परंपरावादी लेखकों अनुसार राजनीति शास्त्र का विषय राज है। प्रोफेसर गेटल के विचार अनुसार राजनीति शास्त्र राज दे भूतकाल रूप इतिहासिक खोज, उसके वर्तमान रूप की विश्लेषणात्मक व्याख्या ਅਤੇ उसके भविष्यत रूप का सदा चारक विवेचन करता है। इस तरह असी राज नाल संबंधित राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को 3 हिस्सों में वंडिया है। तो अब इसका जो अध्ययन है वो इस तरह से किया जाए, ऐतिहासिक है या फिर वर्तमान रूप है, इसकी व्याख्या है, इस हिसाब से किया जाता है। राज दे पूत का अध्ययन कैसे करेंगे? राजनीति शास्त्र राज की उत्पत्ति, विकास और उसके पुराने स्वरूप का अध्ययन करता है। तो ये जब पुराने स्वरूप का अध्ययन करेंगे वो इसका यानी कि पास्ट का अध्ययन होगा, स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट। राज दे वर्तमान का अध्ययन, वर्तमान के अंदर जो वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है हमारा राजनीति में क्या हो रहा है उसका अध्ययन करा जाता है। राज दे भविष्य का अध्ययन, भविष्य में जैसे कि ये है आरंभ मनुख दियां मुढ़लियां लोड़ां विचों होया अते इसकी होंद जीवन नूं होर भी चंगेरा बनाउण लई चलती रहेगी। ठीक है, तो ये है कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती है या होनी चाहिए उसका अध्ययन जब इसमें किया जाता है तो ये भविष्य का अध्ययन करता है। सरकार का अध्ययन, अब इसमें पहला इन्होंने बताया है कि ये क्या करता है, राज का अध्ययन। दूसरा है सरकार का अध्ययन। तो पॉलिटिकल साइंस क्या करेगा? सरकार का अध्ययन करेगा कि इसमें संसदीय सरकार, प्रधानगी सरकार या संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, लोकतंत्री सरकार, कौन कौन सी सरकारें आई या तानाशाही सरकार कौन कौन सी सरकारें थी, उसमें कैसे कैसे राज होता था, कैसे कैसे शासन किया जाता था उसका अध्ययन करा जाता है। तो सरकार का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधा अते अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध कौन कौन से होते हैं? जैसे ये संगठन हो गए, यूनेस्को हो गए, ILO हो गया, FA हो गया, WHO हो गया, HRC हो गया, सार्क हो गया, आसियन देश हो गए, EU हो गया यानी कि यूरोपीय संघ हो गया, G8 हो गया, G77 हो गया अते विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO हो गया। ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधां अते अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन कौन करता है? पॉलिटिकल साइंस। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, राजनीतिक विचारधारावां का अध्ययन करता है और विद्वानां अते संघर्षां का अध्ययन करता है। ये सारे अध्ययन किसमें किए जाते हैं? पॉलिटिकल साइंस के विषय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखें, आम सहमति ਅਤੇ सहयोगां का अध्ययन करता है। फिर है निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। कदरां कीमतां के सत्तापूर्ण निर्धारण का अध्ययन करता है। अगवाई का अध्ययन करता है या फिर राजनीतिक दलों का अध्ययन। राजनीतिक दल देखो बहुत सारे हैं, हम वोट भी करते हैं, तो उन दलों का अध्ययन भी किस में किया जाता है? पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है, इसमें किया जाता है। समूह ਅਤੇ संस्थावां का अध्ययन करा जाता है। समूह संस्थाएं जैसे मजदूर संघ हो गए, दबाव समूह हो गए या फिर विशिष्ट समूह हो गए या फिर NGOs हो गए, इनका सबका अध्ययन किस में किया जाता है? पॉलिटिकल साइंस में।
चोण प्रणालियां का अध्ययन है, भी चुनाव किस तरह से करे जाते हैं, क्या विधि होती है, किस उम्र में वोट डाले जाते हैं, कौन कौन वोट करवाता है, कौन कर सकता है, कौन खड़ा हो सकता है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें ही किया जाता है। तुलनात्मक शासन अति राजनीति का अध्ययन, भी पहले की राजनीति वर्तमान राजनीति में तुलनात्मक अध्ययन, मान लीजिए ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो कंपैरेटिवली अध्ययन करा जाता है वो राजनीति शास्त्र में करा जाता है। फिर है शक्ति प्रभाव अति सत्ता का अध्ययन, फिर है राजनीतिक प्रणालियां का अध्ययन, अधिकार अति कर्तव्यों का अध्ययन। ये सारे अध्ययन किसमें किए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विषय क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए राजनीतिक सभ्याचार का अध्ययन, राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन, संवैधानिक प्रणालियां का अध्ययन, कानून का अध्ययन एंड लास्ट है राजनीतिक चिंतन का अध्ययन। ये सारा अध्ययन करा जाता है विषय क्षेत्र में। नेक्स्ट है देखिए कंक्लूजन, ऊपर लिखे विचारों ਨੂੰ पढ़न पिछों असी इस चिट्ठे ते पहुँचते हाँ कि राजनीति शास्त्र एक विकासशील विषय है ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ कलमबद्ध करना उतना ही कठिन है जितना कि यह ब्रह्मांड ਨੂੰ नापना। मतलब इतना ज़्यादा ये विस्तृत हो गया है कि हम इसको नाप नहीं सकते, क्योंकि हर क्षेत्र में आप देखिए पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पार्टीज, हमारा देश है, सरकार है, सत्ता है, संस्था है, आप कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को नापोगे। तो वो कह रहा है कि जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड को नापना कठिन है उसी तरह से इस पॉलिटिकल साइंस को भी एक रूप में बांधना उतना ही मुश्किल है। तो स्टूडेंट आपने ये पढ़ा पॉलिटिकल साइंस का विषय क्षेत्र। तो आज की वीडियो में इतना ही, समझ आए या नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर करना। नए स्टूडेंट है, नया सिलेबस है, उनको भी पढ़ने को मिले, जितना भी हो सकता है मैं करवाऊँगी आपको। सो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पूरा देखिएगा और मन लगा कर पढ़िएगा। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।